अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम कंप्यूटर के हवाले से एक और मुनफरिद वीडियो लेकर आए हैं। आज का जो हमारा उन्वान है, टॉपिक है, वो है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम एंड इट्स टाइप्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी रैम। रैम इज़ स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो मतलब है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैम इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेली। डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को, मालूमात को ये आर्जी तौर पर महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। देन है जी प्रोग्राम मस्ट बी लोड इन रैम बिफोर रनिंग। कोई भी जो प्रोग्राम है वो उसने चलने से पहले या रनिंग करने से पहले वो रैम के ऊपर लोड होता है। क्या मतलब, यानी कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं चलाने के लिए, तो वो सबसे पहले रैम के ऊपर लोड होता है, रैम के ऊपर आता है, देन वो प्रोसेसर के पास जाता है और उसके बाद वो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर हमको आउटपुट की शक्ल में वो हमें नज़र आता है। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको हम जब कंप्यूटर की जो पावर ऑफ कर दें तो अब वो उड़ जाती है। आगे जी इट मीन्स दैट डाटा इज़ यूज्ड व्हेन डाटा इज़ लूज्ड व्हेन द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ। इसका मतलब ये है कि डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है, लूज़ हो जाता है, व्हेन द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ, जब हम कंप्यूटर का जो स्विच है उसको बंद कर देते हैं। CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम। CPU जो है वो डाटा को प्रोसेस करने के लिए देख सकता है, पढ़ सकता है, फ्रॉम रैम, रैम के ज़रिए, एंड राइट डाटा टू रैम, और रैम के ऊपर ही लिख सकता है। रैम प्लेस अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको बेहतर करने के लिए, मुनज़्ज़म रखने के लिए रैम जो है वो एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैव 4 GB रैम और मोर। ज़्यादातर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनमें 4 GB रैम या इससे ज़्यादा की रैम होती है। दैन जी टाइप्स ऑफ रैम। सबसे पहले है जी इसकी दो इकसाम होती हैं, जिनमें ये सबसे पहली आती है वो डी रैम होती है, दैन दूसरी जो होती है वो एस रैम होती है। सबसे पहले हम डी रैम को देख लेते हैं। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो डी रैम है ये मुखफ़फ़ किसका है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज़ यूज्ड टू मोस्ट कंप्यूटर्स। ये मेमोरी की एक ऐसी किस्म है जो कि ज़्यादातर कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती है। इट इज़ द लेटेस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम। ये रैम की सबसे महंगी तरीन किस्म है। द प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डाटा ऑफ डी रैम। जो कंप्यूटर है या जो प्रोसेसर है वो डी रैम के ऊपर डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। वैन इज़ बीइंग रिफ्रेश्ड, जब तक कि इसको रिफ़्रेश ना किया जाए। ये जो हम कंप्यूटर में अक्सर जब ओपन करते हैं तो रिफ़्रेश कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर को, तो वो इसी मकसद के लिए किया जाता है। सम कॉमन टाइप्स ऑफ डी रैम आर DDR2, DDR3 एंड DDR4। देन है जी एस रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम जो है वो स्टैंड किसके लिए करती है? उसका मतलब है जी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU does not need to wait to access data from SRAM during processing। प्रोसेसिंग के दौरान जो CPU है डस नॉट नीड, उसको ज़रूरत नहीं होती टू वे एक्सेस डाटा, डाटा की रसाई के लिए, फ्राम एस रैम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के दौरान। यानी कि जो CPU होता है ना, यानी हमारा जो प्रोसेसर है
जब ये प्रोसेसिंग हो रही होती है तो एस रैम की उसको यानी कि ज़रूरत नहीं होती कि एस रैम के ज़रिए यानी कि उसने अपना डाटा को हासिल करना है एक्सेस करने के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ फास्टर दैन डी रैम, क्योंकि जो है ये डी रैम से ज़्यादा फास्टर ये होती है। एस रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव, एस रैम जो है वो बहुत ही महंगी होती है। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी नाउन एज कैशी मेमोरी, इसको बहुत ही तेज़ तरीन मेमोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक कौन सी, जो कि कैशी मेमोरी कहलाती है। दैन इनकी डिफरेंसेस देख लेते हैं जी एस रैम और डी रैम में। एस रैम जो है ये बहुत ही फास्ट होती है, यानी कि फास्टर दैन डी रैम, एंड डी रैम स्लोअर दैन एस रैम। उसके बाद है जी इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगी होती है एस रैम। उसके बाद है जी डी रैम जो है इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये ज़रा सस्ती होती है। दैन एस रैम फिर है जी इट डज़ नॉट नीडेड टू पावर रिफ्रेश, ये जो एस रैम है इसको रिफ़्रेश करने के लिए पावर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डी रैम जो है इसको पावर की ज़रूरत होती है। यानी कि कोई भी काम कर लिया है इसने, कोई भी प्रोसेसिंग कर ली, उसके बाद इसको रिफ़्रेश करने की दोबारा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है जी एस रैम इट यूटिलाइज लेस पावर, ये जो है एस रैम जो है ये ज़रा कम पावर इस्तेमाल करती है, और डी रैम इसकी निस्बत ज़्यादा पावर इस्तेमाल करती है। दैन है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, रोम जो है वो उसका मतलब है जी रीड ओनली मेमोरी। द इंस्ट्रक्शंस इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज़, जो मालूमात होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कमांड्स होती हैं रोम में, वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए तैयार करती हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड, इन जो मालूमात होती हैं या ये जो कमांड्स होती हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनको हम रीड कर सकते हैं लेकिन इनको तब्दील नहीं कर सकते या इनको डिलीट नहीं कर सकते। When the power is switched off, the instructions stored in ROM are not lost, जो कि मालूमात, जो कि डाटा हमारा रोम के अंदर महफूज होता है, जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वो जो डाटा है वो हमारा लूज़ नहीं होता, ख़त्म नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रोम है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी ये ख़त्म नहीं हो सकती। देयरफॉर रोम इज़ कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, लिहाजा जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। रोम कंटेन्स स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड रोम बायोस, जो रोम है ये यानी कि मालूमात या इंस्ट्रक्शंस के एक छोटे से सेट पर ग्रोह पर मुश्तमिल होती है, जो कि बायोस कहलाते हैं। एंड बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट, BI का मतलब होता है बेसिक इनपुट। उसके बाद OS का मतलब है बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम या बेसिक सिस्टम। सो बायोस का जो मुकम्मल जो इसका मीनिंग बनेगा वो बनेगा बेसिक इनपुट एंड बेसिक सिस्टम। आगे हैं जी रोम की टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, जिनमें सबसे पहली आती है जी पी रोम। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का जो मतलब है वो है प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। दिस फॉर्म इज़ ब्लैंक, ये जो होती है बिल्कुल खाली होती है। द यूज़र कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम्स ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस, ख़ास किस्म के आलात को इस्तेमाल करते हुए जो इस्तेमाल कुनिंदा है वो इसमें डाटा या प्रोग्राम्स को काम कर सकता है इसके ऊपर, या कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकता है। यूज़र कैन राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन इट ओनली वंस, जो इस्तेमाल कुनिंदा है वो इसके अंदर जो डाटा है वो सिर्फ उसको डाटा को सिर्फ एक दफ़ा लिख सकता है। If there is any error in writing the instructions, the error cannot be removed from ROM, अगर इस दौरान डाटा को अमल करते हुए या कोई हम प्रोग्राम बना रहे हैं या किसी प्रोग्राम पर कोई काम कर रहे हैं, इस दौरान अगर कोई एरर आता है तो वो जो एरर है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्राम रोम, रोम से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। दैन इसकी दूसरी जो है वो किस्म वो है ई पी रोम।
ईपी रोम अब क्या होती है जी? ईपी रोम में स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका जो स्टैंड्स फॉर है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यानी कि इसके नाम से या ज़ाहिर है कि अगर इसमें कोई एरर या कोई डाटा हो स्टोर किया जाए या कोई एरर आ जाए तो वो ख़त्म हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। द यूज़र राइट इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इस्तेमाल कुनिंदा जो है वो ये जो होती हैं बिजली के आलात, उनके ज़रिए से, इनकी मदद से डाटा को इंस्ट्रक्शंस इसको दे सकता है, हुक्म दे सकता है कंप्यूटर को। द डाटा कैन बी इरेज्ड विद द स्पेशल डिवाइसेस यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज को इस्तेमाल करते हुए और ख़ास किस्म के आलात के ज़रिए जो डाटा है वो उसको हम इरेज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। दैन है जी ई रोम stands for electrically erasable programmable read-only memory. In this memory, user can erase and write instructions. इसके ज़रिए जो इस्तेमाल कुनिंदा है यूज़र जो है वो डाटा को इरेज कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, मिटा सकता है एंड राइट इंस्ट्रक्शंस और नई मालूमात, नए कमांड्स दे सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल पल्स, और इलेक्ट्रॉनिकल पल्स के मदद से। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हुए या कोई भी कमांड देते हुए कोई एरर आ जाता है, द यूज़र कैन इरेज द कंटेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि बिजली के लिहाज से, जिद्दत के लिहाज से इलेक्ट्रिकली उस एरर को इस्तेमाल कुनिंदा क्या कर सकता है जी? ख़त्म कर सकता है। दैन है जी पी रोम और ई पी रोम में क्या फ़र्क है? पी रोम है जी दिस इज़ प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। इसका जो मतलब है वो प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी है। और ई पी रोम का मतलब है जी इरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। दैन पी रोम दोबारा है कि यूज़र कैन राइट इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस ओनली वन। इस्तेमाल कुनिंदा जो है वो इसमें सिर्फ एक दफ़ा मालूमात को लिख सकता है, मुहैया कर सकता है। बट ई पी रोम में क्या होता है जी? द यूज़र कैन राइट इंस्ट्रक्शंस मैनी टाइम्स, कई दफ़ा, यानी कि जो इस्तेमाल कुनिंदा वो इसमें डाटा को लिख सकता है, इंस्ट्रक्शंस को तब्दील कर सकता है। द इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय द यूज़र कैन नॉट बी इरेज्ड। पी रोम में जो है वो जो डाटा एक दफ़ा लिख दिया गया है, जो काम कर दिया गया है, उसको दोबारा हम रिमूव नहीं कर सकते। इसके बरक्स द इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय द यूज़र कैन बी इरेजेबल। ई पी रोम में जो है वो डाटा को हम चेंज कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एन एरर वाइल राइटिंग ऑन इट बिकम्स अनयूजुअल, यानी कि अगर कोई एरर आ जाता है काम के दौरान तो, यानी कि अनयूजुअल यानी कि जो यानी कि एक हादसाती तौर पर जो डेली नहीं आता, रोज़ाना की बेस पर नहीं आता, लेकिन कोई अचानक आ जाता है, एन एरर, कोई ना कोई एरर आ जाता है, ठीक है। देन इफ़ देयर इज़ एन एरर वाइल राइटिंग इन इट स्टिल बी यूज्ड अगेन। अब जो पी रोम में अगर उसमें कोई एरर आ जाएगा ना तो डाटा को हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ई पी रोम में अगर कोई यानी कि आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो हम डाटा को या उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने देखा कि रैम और रोम में क्या फ़र्क है, दैन उसकी उन दोनों की जो टाइप्स हैं वो देखी हैं, दैन उनकी टाइप्स जो थी उनके दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है वो हमने देखा। इस तरह की और भी कंप्यूटर के रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और हमारी वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। इसके अलावा अगर किसी और कंप्यूटर के लेक्चर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। इसके बाद